स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया होता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। t सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो हमें ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के सम को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, और इस डिस्टेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी आपकी ये है तो आप लिखोगे u प्लस वी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में आप टाइम t। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप इस v को एलिमिनेट करोगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको कहीं भी v यानी कि फाइनल वेलोसिटी नजर नहीं आ रही है। तो इस v की जगह आप u प्लस ए टी को पुट कर देंगे, तो s इक्वल टू यू प्लस ए टी और अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और मल्टीप्लाई में t आ जाएगा। इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो ये 2u हो गए। s इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 है, इस 2 को आप इस तरीके से दोनों के नीचे रख सकते हो और ये t आपको नजर आ रहा है। तो देखिए s इक्वल टू इस t को आप इसके नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर, और ये जो आपको 2 नजर आ रहा है इसको दोनों के नीचे बारी बारी से लगा देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बन गया आपका s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरीके से आपको मिल गया ये। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आपको सॉल्व करने के लिए लिखना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल इस फॉर्म में बन गई। और अगर आप 1/2 नहीं लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि बात यही है, आप इसे 1/2 सेपरेट लिखें या अपॉन में 2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता।